So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं स्पेशली बायोलॉजी का. हमारा मिशन है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए बायो के अंदर, और मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर मिलेंगे. देन हमारा शुरू है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज, जिसमें हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ उसका डिफरेंस देख के हम उसको याद में रखते हैं. और उसी के साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब करो. उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दो, बिकॉज बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा. बिकॉज हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा. ओके, तो नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर जो बेल आइकन है वो यहाँ पर क्लिक करो. उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. मेरे को अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को आप पूछ सकते हो. उसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम जिस बायोस्टडी विद निखिल नाम से. टेलीग्राम पे जाओ, बायोस्टडी विद निखिल सर्च करो एंड ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ. वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 12. सो डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज शुरू करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर हाइपर टेंशन एंड हाइपोटेंशन. सो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज हम दोनों को भी पढ़ेंगे. एक सिंपल वे के अंदर, एक कंपेरेटिव वे के अंदर एंड एक कम समय के अंदर उसको हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले ये हाइपर टेंशन एंड हाइपोटेंशन ये क्या है, तो ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है. ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है. ये अगर आपको ध्यान में आ गया ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है तो बाकी का खेल तो आप कर दोगे, पूरा का पूरा बाकी का इजी है. सिर्फ आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स है. ओके, कौन से, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन. सो हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन होता क्या है, सिंपल में हम देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80 mmHg. 120/80 mmHg. सो ये क्या है, तो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg. सो टेंशन बोले तो प्रेशर. सो फर्स्ट में जो है हाइपोटेंशन, सो फर्स्ट में हमको पढ़ना है हाइपर टेंशन. सो ये यहाँ पर वर्ड को यहाँ पर पहचानो. हाइपर बोले तो होता है ज़्यादा, क्या होता है, ज़्यादा, मैक्सिमम. एंड टेंशन बोले तो होता है प्रेशर. सो जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, नॉर्मल वैल्यू हमको पता है 120/80 है, जिसमें और इससे 120/80 से ज़्यादा प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हाइपर टेंशन बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, तो हाइपर टेंशन. सो यहाँ पर आप देखो ब्लड प्रेशर वॉल मोर देन, यहाँ पर देखो 140 है एंड 90 है mmHg. 140 एंड उसके बाद है यहाँ पर 90. अब इसमें 80 होना चाहिए तो 90 है, इसमें 120 होना चाहिए तो 140 है. इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है. ओके, सो ये आप ध्यान में रखो. सो इसमें क्या है, तो बढ़ गया है, इसमें क्या है, तो घट गया है. अब सेकंड में देखो हाइपोटेंशन. सो हाइपो मीन्स क्या होता है, हाइपो मीन्स होता है घटना, कम हो जाना. ओके, हाइपो मतलब कम हो जाना, टेंशन. सो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे तो इसमें है द ब्लड प्रेशर वॉल्स लेस देन 120 mmHg एंड 70. मतलब इसमें 120 से कम होगा मतलब 100 होगा, एंड यहाँ पर 80 से कम. सो यहाँ पर क्या होगा, तो फिर हाइपोटेंशन मतलब कम ब्लड प्रेशर. इसमें ज़्यादा, इसमें क्या है, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर, क्या है, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर, और इसमें है कम ब्लड प्रेशर. ये आप अच्छे से ध्यान में रख लो इसको. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो. सो फर्स्ट में हमने देखा कि इसमें ब्लड प्रेशर क्या है, तो 140 है एंड 90 है mmHg. सो क्लियर है. सो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू अगर आपको पता है तो बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ब्लड प्रेशर कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है. और उसके साथ साथ यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग है जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे. 140 mmHg SP एंड 90 mmHg DP. मतलब 140 mmHg SP एंड 190 mmHg DP. सो ये SP एंड DP होता क्या है, SP होता है यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड DP होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो सिस्टोलिक मतलब क्या, तो सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. ये आप ध्यान में रखो, सिस्टोलिक मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. इसको रट लो, इसको लिख लो किताब में. कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिस्टोलिक, मतलब जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो सिस्टोलिक मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका प्रेशर. एंड डायस्टोलिक मतलब यहाँ पर रिलैक्सेशन. क्या होता है, रिलैक्सेशन मतलब जब यहाँ पर वेंट्रिकल्स या फिर बोथ जब रिलैक्स होते हैं वो होता है यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे DP मतलब डायस्टोलिक प्रेशर. एंड ये सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर मतलब रिलैक्सेशन का प्रेशर. ये आप अच्छे से ध्यान में रखो कि जो सिस्टोल होता है यहाँ पर, मतलब जो SP है यहाँ पर वो है सिस्टोलिक प्रेशर, एंड सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर.
सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड यहाँ पर डीपी मतलब डायस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर है मतलब होता है रिलैक्सेशन, ये ध्यान में रखो। और ये यहाँ तक इधर भी वैसा ही है, यहाँ पर एस पी एंड देन डी पी। सो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर क्लियर हो गया। देन सेकंड है एक्सेसिव हाइपर टेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा अगर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर रहा कैन रिजल्ट इनटू लीथल यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन एंड सच स्ट्रोक और पैरालाइज, मतलब पैरालाइज हो सकता है बॉडी, जो है कुछ ऑर्गन्स जो काम करना छोड़ सकते हैं। जिसमें क्या होता है तो ब्लड प्रेशर अगर हमारा कंटिन्यूसली क्या है तो हाइपर टेंशन मतलब ज़्यादा है, मतलब जो 120/80 mmHg है नॉर्मल लेवल उससे ज़्यादा है, तो ये हाइपर टेंशन के अंदर आता है और इसमें डेथ या फिर पैरालाइज होने की शक्यता है, संभावना है। और जो हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन मे नॉट बी लीदल, ये लीदल नहीं है। इफ़ इमीडिएट मतलब ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। मेजर आर टेकन राइज द ब्लड प्रेशर, मतलब अगर कम हो गया, मतलब यहाँ पर देखो आप कुछ अगर हमने ट्रीट इमीडिएटली मेजरमेंट किए, मतलब मेजर किया उसको एंड आर टेकन टू राइज द ब्लड प्रेशर, मतलब ये कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल होता है। ओके, सो जो ब्लड प्रेशर मतलब कि इसमें क्या होता है 120/80 में कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, वो आता है हाइपोटेंशन के अंदर। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। और अगर कम हो गया तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, ये कोई बात को जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। लेकिन अगर बढ़ गया तो उसको कम करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तब तो जो अपना पेशेंट है वो पैरालिसिस हो सकता है, उसको उसकी बॉडी के ऑर्गन्स कुछ काम करना छोड़ सकते हैं, जैसे कि हैंड्स है, अपने लेग्स है। ओके, वो होता है यहाँ पर हाइपर टेंशन, मतलब प्रेशर बढ़ जाने के बाद। प्रेशर बढ़ जाने के बाद थोड़ा सीरियस है बात, बढ़ना प्रेशर बोले तो, लेकिन घटना अगर घट गया तो प्रेशर तो कोई बात नहीं। ओके, सो मेंटेन हम कर सकते हैं, इजीली उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ गया तो उसको कम नहीं कर सकते। सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। सो ये किससे रिलेटेड है तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, ये बात आप अच्छे से इसको ध्यान में रखो। उसके बाद जो सेकंड बात है वो है डीपी मतलब डायस्टोलिक प्रेशर, एंड उसके बाद है एसपी मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आप ध्यान में रखो। एंड 120/80 mmHg ये होता है नॉर्मल यहाँ पर ब्लड प्रेशर। ओके, सो ये भी आप इसको ध्यान में रखो, इसको लिख लो। सो ये हो गया आज के लिए, मतलब कि हाइपोटेंशन एंड हाइपोटेंशन के बारे में डिफरेंस उसके दोनों के अंदर। ओके, सो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ जो वीडियो को है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।